गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा था, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, लेकिन पूरा थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी क्योंकि ये है भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअली बुक में कहीं आपको दिखेगा ना, वो सीधे बोल देगा ये प्रैक्टिस की चीज़ है, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ को आसान करने के लिए वो N1 N2 निकालने का जो तरीका बताया है उससे वो थोड़ा आसान हो जाता है। चलो फिर मैं देखता हूँ करके आपको आज बताने की कोशिश करता हूँ फिर से, कि आपको उम्मीद है कि आज सीख जाओगे। देखो करना क्या है, पहले देखो, जैसे मैंने कल ही दो एग्जाम्पल दिया था, SO2 और दूसरा SO3। तो पहले हम बात करते हैं SO2 का। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्या निकालना है, N1 क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात करो तो सल्फर और ऑक्सीजन, अब आप लोग याद कर चुके होंगे है ना पीरियोडिक टेबल। तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी सल्फर कौन सा ग्रुप का है, 16 का है, और ऑक्सीजन भी कौन सा ग्रुप का है, 16 का है। इसका मतलब दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो यहाँ का इस सल्फर का 6 और ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का 6, यहाँ पर ऑक्सीजन है कितना, 12, 2 है तो 2 6 दूना 12, 6 18, यानी यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18 हो गया। उसके बाद फिर क्या करोगे, N2 निकालोगे। N2 कैसे निकालोगे, तो 8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो इसमें देखो तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सिर्फ कितने एटम है, 2 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर के, तो टोटल कितने होंगे, 3। तो 8 × 3 कितना हो गया, 24। इसके बाद फिर क्या करोगे, N3 निकालोगे। वो कैसे, तो N2 में से N1 घटा दोगे तो 24 में से 18 जाएगा तो कितना होगा, 6। यानी ये 6 जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, है ना, बॉन्ड पेयर। यानी ये बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है, जो बॉन्डिंग में भाग लेगा, यानी यही 6 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में जाएगा। ओके, बाद फिर क्या करेंगे, N4 निकालेंगे। वो कैसे, तो N1 - N3 कितना हो जाएगा, 18 में से 6 गया 12। ये क्या है, ये 12 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। यानी ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा। और लोन पेयर की बात करेंगे तो कितनी हो जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये 12 इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, और ये 6 इलेक्ट्रॉन वो है जो बॉन्डिंग में भाग लेगा। ये करने के बाद आपका काम पहले इसका यूज करना है और फिर इसका यूज करना है। इसका प्लेसमेंट करने वक्त थोड़ा ध्यान रखना है कि 8 से ज़्यादा नहीं हो फॉर अदर एटम, और हाइड्रोजन के लिए 2 से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, आइए तो करते हैं। तो हमने बात किया था, तो बोला था सल्फर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसमें से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, जनरली कहाँ होंगे, वो सेंटर पे होंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या होता है, बाहर की ओर होता है। वो क्यों, क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन भी और फ्लोरीन भी। हाइड्रोजन भी कितना बॉन्ड बना सकता है, एक, और फ्लोरीन भी बना सकता है एक, इसलिए वो दोनों जो है हमेशा बाहर की ओर होंगे। ओके, आइए तो अब यहाँ पे जो है हमने प्लेसमेंट कर दिया। अब ये तो एटम की प्लेसमेंट हुई। अब इसके बाद हमको आना है कहाँ पे, N3 के पास। N3 मतलब कितना संख्या है, 6 संख्या है। यानी ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में भाग लेगा। तो बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, इन दोनों के बीच में ही बनेगा ना। तो वो इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ करेंगे प्लेसमेंट, बीच में प्लेस करेंगे। और एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया। अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन और है, 3 4, और अभी भी बचा हुआ है कितना, 2। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ दे सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि एक बॉन्ड इसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो अब ये यहाँ प्लेस करो या यहाँ प्लेस करो, तो हम क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको आना है इस N4 में। इसको प्लेसमेंट करने वक्त बस एक बात ध्यान रखना है कि 8 से ज़्यादा ना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए अब इस ऑक्सीजन के पास देखो, तो बॉन्डिंग करने के बाद ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके साथ आया, तो कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास अभी 4 है ना। ऑक्सीजन के पास कितना है, ये 4 इसके पास है अभी। तो ऑक्सीजन को होना कितना चाहिए, 8, हमारे पास है कितना, 12। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन इसको हम दे सकते हैं। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 4 ये या 4 ये, कितना हो गया, 8 फुट गया। आइए अब हमारे पास अभी भी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन और है।
आइए सल्फर के पास देखो तो सल्फर के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 और ये 2 कितना हो गया 6, यानी हम इसको होना कितना चाहिए 8। इसका मतलब कितने की कमी है 2 की कमी है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हम सल्फर को भी देंगे क्योंकि हमारे पास कितना है 12 है, 12 में से 4 यहाँ दे दिए और 2 वहाँ दे दिए, कितना हो गया 6 हो गया। अभी भी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और वो 6 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर देखो तो इस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो और यानी वो 6 बचा हुआ वो कहाँ आएगा इसके पास आ जाएगा। ये हो गया आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। अब इसमें अब बॉन्डिंग कौन सी है वो हमें देखना है। ये करने के बाद अब आप क्या करोगे वो आओ कि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बना, तो उसको कैसे पता करोगे। तो अब आइए, तो हम लोग जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इक्वल शेयरिंग से, है ना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड लास्ट लेक्चर में पढ़ा है क्या है, अनइक्वल शेयरिंग से, ठीक है। तो अब आइए, तो ये कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को गौर करो, ऑक्सीजन के पास था कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बचा हुआ कितना है 2 और 2 4, था कितना 6 था, 4 बचे हुए हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके कहाँ गए बॉन्डिंग में गए, ओके। यानी ऑक्सीजन के यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन जो ये नजर आ रहे हैं किसका है ऑक्सीजन का है। ये कैसे पता, क्योंकि इसका 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है यानी, और 2 इसका मतलब था कितना 6 था, 4 बचा हुआ है तो 2 कहाँ गया बॉन्डिंग में गया, ओके। सल्फर को गौर करो, तो सल्फर के पास भी कितना था 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 6 में से इसका 2 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ गया बॉन्डिंग में गया। तो 2 इधर से ऑक्सीजन से आया था, 2 इधर से आया होगा, तो ये दोनों जो है ये 4 जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है शेयरिंग हो रही है। तो कितना 2 ये ऑक्सीजन दे रहा है और 2 सल्फर दे रहा है, तो बराबर इक्वल शेयरिंग हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, इसका काम खत्म। इसकी बात करो, अब यहाँ पे देखो तो सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए हैं तो 2 तो इधर चले गए। ऑक्सीजन को गौर करो, इसका 6 इलेक्ट्रॉन था और 6 का 6 बचा हुआ है। यहाँ पर देखो 2 2 4 6, यानी ऑक्सीजन ने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए नहीं दिया। कौन वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है ये कौन दे रहा है, सल्फर दे रहा है बॉन्डिंग के लिए। तब दे रहा था, यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा बॉन्ड बनेगा बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कैसे दिखाते हैं, एरो से, और किधर से किधर, डोनर टू एक्सेप्टर। तो यहाँ पर दे कौन रहा है, सल्फर दे रहा है, ले कौन रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। तो डायरेक्शन क्या होगा, सल्फर टू ऑक्सीजन। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, लोन पेयर दिखा देंगे। समझ में आ गया, अब हम उम्मीद है बना लोगे। चलो नेक्स्ट हम जल्दी से कर लो, फिर SO3 बताते हैं। हो गया। आइए नाउ नेक्स्ट है SO3। SO3 फिर करो। हम इसको बताने से पहले आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे और खुद से बनाओगे फिर मिलाओगे। पहले हम बना देते हैं, चलो, और आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। चलो यहाँ पे N1 बोलो, क्या हो जाएगा अब दोनों, फिर वही बात है, सेम ग्रुप 16 ग्रुप को कैसे याद करते हैं, ओम शंकर से टेलीफोन पूछिए। तो ओम और शंकर, यानी दोनों में सब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। कौन ग्रुप का है, 16 ग्रुप का है, इसलिए तो 6 हो गया सल्फर के, ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल 6 × 3 18, 18 6 24, यानी आपको N1 का वैल्यू आ गया कितना 24। नाउ N2 की बात करें, बोलो क्या करोगे, 8 इंटू ऑल द एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा, ऑल द एटम्स कितने हैं, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 3, टोटल कितने हो गए 4, कितना हो गया 32। नाउ N3 बोलो, N2 माइनस N1 कितना हो जाएगा, 32 में से 24 गया 8, और N4 N1 माइनस N3 कितना हो जाएगा 16।
और इसके बाद हमारा काम किन इन्हीं दोनों का होगा, N3 यानी 8 जो है, ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो बॉन्डिंग में जाएगा, और 16 इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम प्लेसमेंट करेंगे। तो सल्फर चूंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कहाँ होगा, सेंटर पे। बाकी बचे एक ऑक्सीजन यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। ठीक है, चलो अब ये हो गया है एटम का प्लेसमेंट। नाउ बात करें इसके इलेक्ट्रॉन के प्लेसमेंट की। तो यही 8 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में जाएगा, तो प्लेस करें। चलो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो अब क्या हो, यहीं पर दे देते हैं हम। ठीक है, हो गया 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस कर दिया जो बॉन्डिंग में भाग लेने वाले थे। अब इसके बाद जो है इसका प्लेसमेंट वक्त बड़ा ध्यान रखना है हमें कि 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए मिलते हैं। इस ऑक्सीजन के पास देखो तो अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब कितना और देना पड़ेगा इसको, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो तो इस ऑक्सीजन का 6 या 2 8 पुड़ गया। इस सल्फर को गौर करो तो देखो तो कितना है, 2 2 4 4 8। इस सल्फर के पास 8 पूरा हो चुका है, हम अब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। अगर हम इसको दे देते हैं मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा सल्फर के पास, 4 2 6 2 8 10 हो गया। 10 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देंगे। ओके, तो 6 तो हो गया, हमारे पास है कितना, 16। अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इस ऑक्सीजन को बात करो, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो हमें कितना देना पड़ेगा इसको, हमें कितना पूरा करना है, 8। तो 1 2 3 4 हो गया। तो 4 4 6 यहाँ दे दिए, 4 यहाँ दे। अब इस ऑक्सीजन के पास भी देखो तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 पुड़ गया। अब आपके पास अभी बचा कितना हुआ, 6 यहाँ हुआ और 4 यहाँ हुआ, 10 हुआ। तो है कितना, 16। तो 6 और बचे हुए, तो 6 कहाँ जाएंगे। अब इस ऑक्सीजन को गौर करो, इसके पास भी कितना है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास 6 बचे भी हुए हैं, इसका मतलब वो 6 किसके होंगे, इस ऑक्सीजन के होंगे। ओके, तो ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और लेविस डैश की बात करें, डैश मतलब हम बॉन्डिंग दिखाए कैसे, तो उसको दिखाने वक्त आपको क्या देखना है कि कौन किसके कितना इलेक्ट्रॉन दिया। आइए अब आओ इस ऑक्सीजन के पास, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन था कितना, 6। और देखो तो इसका 6 का 6 बचा हुआ है। यानी इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्डिंग बन रही है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका नहीं है, यानी इसने नहीं दिया है। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो किसने दिया होगा, सल्फर ने दिया होगा, एक बात। दूसरा यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन को, उसका भी 6 का 6 बचा हुआ है। यानी उसका मतलब ये भी हुआ कि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ये जो है, और ये ऑक्सीजन नहीं दिया है, किसने दिया है, सल्फर ने दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देना है, सल्फर दे रहा है। यानी यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और डायरेक्शन किधर से किधर होगा, सल्फर से ऑक्सीजन की ओर। ओके, नाउ इधर बात करें तो यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन को, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 में से कितना बचा हुआ है, 4 है ना, 4 बचा हुआ है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके कहाँ गए, बॉन्डिंग में गए। और इस सल्फर के 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 बचे हुए, 2 इधर आए, 2 इधर से आए, 2 सल्फर का, ये 2 सल्फर का, ये 2 ऑक्सीजन का। इसका मतलब दोनों इक्वल शेयरिंग कर रहा है। इक्वल शेयरिंग से कौन सी बॉन्ड बनेगी, कोवैलेंट बॉन्ड। और कितना बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया SO3 का। समझ में आ गया, आप कर लोगे, चलो जल्दी से नोट करो। देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में अगर आ गया तो भी ठीक, ना भी आए तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं है। ऐसे भी एक बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, फिर भी मैंने कोशिश किया है आपको आसान कर देने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा O3, ओजोन। आप लोग जल्दी से ट्राई मारो तो। कर लिए, ट्राई कर लिए होगे। चलो अब हम बता रहे हैं, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जब भी हम कुछ क्वेश्चन की बात करें तो पहले जब आप
एक दो क्वेश्चन तक तो नहीं, उसके बाद 2-3 के बाद आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है, फिर देखना है कि हमने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, बात करते हैं O3 की। चलो N1 का वैल्यू बोलो। ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का? 16 का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6, तो 3 है तो 6 गुने 3 कितना हो गया? 18। N2 का वैल्यू बोलो। 8 गुने नंबर ऑफ एटम कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 24। N3 की बात करो तो कैसे करोगे? N2 माइनस N1 कितना हो जाएगा? 6। और N4 की बात करो, N1 माइनस N3 कितना? 12। ये हो गया। अब N3 यानी हमें कितना है? 6। ये ही 6 इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ जाएगा? बॉन्डिंग में जाएगा। और N4 कितना है? 12। ये 12 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। आइए, तो ये है ऑक्सीजन ओजोन का स्ट्रक्चर। ये 3 ऑक्सीजन एटम का प्लेसमेंट हो गया। चलो, अब आपको इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट करनी है। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में जा रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो प्लेस करें 1 2 3 4 हो गया। अभी भी 2 है, 5 6 हो गया। अब इसके बाद इसको प्लेसमेंट करने वक्त क्या करोगे? ध्यान रखोगे कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो इस ऑक्सीजन के पास अभी इलेक्ट्रॉन कितना है? देखो तो कितना है? 4। तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसको हम दे सकते हैं। तो अभी देखो इस ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया। अभी भी हमारे पास कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन और है। इस ऑक्सीजन के पास कितना है? देखो तो 4 अदू 6, यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो कितना हो गया? 4 अदू 6 हो गया। अभी भी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। इस ऑक्सीजन के पास कितना है? 2। अभी हमारे वो 6 जो है वो कहाँ आने वाला है? यहाँ आने वाला है, यानी वो 6 जो है इस ऑक्सीजन के हैं। ये हो गया आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बात करें लेविस डैश की। चलो बोलो कौन क्या क्या बॉन्डिंग कैसे बनेगी? यहां पर गौर करो, इस ऑक्सीजन को इसके पास था कितना? 6 था। 6 में से बचा कितना हुआ है? 4। तो गया कितना बॉन्डिंग में? 2, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, यानी यहां पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया। इस ऑक्सीजन को गौर करो, इसके पास भी कितना था? 6 था। 6 में से कितना बचा हुआ है? 2 बचे हुए हैं, है ना? देखो 2 बचे हुए हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? बॉन्डिंग में गए, यानी इस ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया है, इसका 2 गया है। और इस ऑक्सीजन को गौर करो तो इसका 6 के 6 बचे हुए हैं, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग में नहीं गया। तो फिर हुआ क्या? तो यानी इस ऑक्सीजन का 4 में से 2 इधर गया है, तो इधर से भी 2 आया है। तो ये कौन सी बॉन्ड बनी? 2 इधर से गया, 2 इधर से आया, बराबर इक्वल शेयरिंग, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। यानी यहां पे क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, अब यहां पे बात करो तो यहां पे जो है ये जो बॉन्ड बन रहा है यहां पे इन दोनों के बीच में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ये दे रहा है, ये तो दे नहीं रहा है। तो यानी ये क्या हुआ? डोनर हुआ। ये क्या हुआ? एक्सेप्टर हुआ। तो डायरेक्शन क्या होगा? इधर से इधर होगा। तो ये हो गया आपको ओजोन का स्ट्रक्चर। कर लोगे? चलो जल्दी से नोट कर लो। हो गया? आइए एक एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं HNO3। चलो बोलो N1 का वैल्यू बोलो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन का? 16 ग्रुप, एक ऑक्सीजन का 6, तो 3 का 18, है ना? इसके बाद नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप का है? याद है ना? नानी पापा आंटी सब बीमार हो गए। ऐसे भी कोरोना काल चल रहा है, सब तो बीमार हो ही जाएगा। एक बीमार होगा तो नानी पापा सब बीमार हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या है? और हाइड्रोजन में कितना? 1। नाइट्रोजन में कितना? नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप का है? नानी ग्रुप का है। नानी ग्रुप मतलब 15 ग्रुप का। 15 ग्रुप का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5।
तो यहाँ हो गया 5 प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो 6 × 3 टोटल कितना हुआ जोड़ो तो 36 18 और 5 1 6 18 6 24 ये हो गया N1 का वैल्यू। बात करें N2 का, बोलो N2 क्या करोगे 8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को छोड़ के नंबर ऑफ एटम कितना है 3 और 1 4, उसके बाद प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 1, तो कितना हो गया देखो तो 8 × 4 32 और 2 34। इसके बाद N3 कैसे निकालोगे N2 माइनस N1 कितना हो जाएगा 34 में से 24 गया 10 और N4 बोलो N1 माइनस N3 कितना हो जाएगा 24 में से 10 गया 14, यानी ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है जो कहाँ जाएंगे बॉन्डिंग में जाएंगे और 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। ओके आइए प्लेसमेंट करें तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है नाइट्रोजन, ऑर्डर जानते हैं, फ्लोरीन सबसे लालची नंबर 1, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आता है, तीसरा लालची कौन है ये है, यानी इससे बड़ा छोटा लालची है ये, और हाइड्रोजन तो ऑलवेज बाहर की ओर होगा तो मतलब नाइट्रोजन सेंटर पे होगा। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये हो गया आपको एटम का प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट करो तो इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट के लिए हमें पहले कहाँ आना होगा N3 के पास, यानी 10 इलेक्ट्रॉन का प्लेस करें। आइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसके बाद 9 10। अच्छा आप पूछोगे कि हमने यहाँ पे 2 4 लिया, यहाँ पे हम क्यों नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका रीज़न क्या बता सकते हैं आप। तो हाँ इसका रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसका मतलब वो कितना बॉन्ड बना सकता है 2 बॉन्ड बना सकता है। अगर हम यहाँ पे ये चारों इलेक्ट्रॉन देते हैं 4, तो देखो तो इस हिसाब से ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है 3 बॉन्ड बना रहा है, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं देंगे। ओके ये सब बात ध्यान रखना होता है, थोड़ा सा धीरे धीरे सीख जाओगे, घबराने की बात नहीं है। यही तो बात है, ये चैप्टर का काम ही है कि आपको ये सब जो मॉलिक्यूल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे बॉन्डिंग होती है, इवन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इनकी जब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आगे चल के बहुत सारी चीज़ आने वाले हैं इसी चैप्टर में, तो वो सब की ज़रूरत आपको वहाँ पड़ेगी। तो अगर ये चीज़ नहीं, केमिकल बॉन्डिंग जिसका खराब है तो क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होता है कोवैलेंट इन नेचर होता है ना। आइए तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट हो गया। अब आइए इनकी बात करें, इसका प्लेसमेंट करो। चलो कहाँ करें, यहाँ पर दे दे एक इलेक्ट्रॉन, क्या दिया सही है, देखो तो सही गलत हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का कितना पूर्णा चाहिए 2 पूर्णा चाहिए, है कितना 2 और 1 3 हो गया, इसलिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, तो ये नहीं देंगे। बात करें इस ऑक्सीजन की, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी इस ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अभी आपके पास कितना है 14 में से 4 उधर गया, बचा कितना हुआ है अभी 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इधर आइए इस नाइट्रोजन को गौर करो तो कितना इलेक्ट्रॉन है 4 2 6 और 2 8, यानी नाइट्रोजन को हम एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते क्योंकि उसका 8 ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। इस ऑक्सीजन को गौर करो तो कितना है 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। हो गया, तो 4 यहाँ दिया 4 यहाँ दिया, कितना हो गया 4 4 8, और आपके पास है कितना 14, तो बचा कितना 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे इस ऑप्शन को गौर करो तो कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी वो 6 का 6 कहाँ आने वाला है इस महाशय का है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन प्लेसमेंट। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, लेविस डैश देख लें। चलो बोलो कौन कौन कहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, यहाँ पे गौर करो। इस ऑक्सीजन को पहले हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के पास था कितना 1 इलेक्ट्रॉन, वो एक भी बचा हुआ नहीं, यानी वो कहाँ गया बॉन्डिंग में गया।
ऑक्सीजन के पास, इसके पास गौर करो 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 में से 4 बचे हुए हैं, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इधर आया, यानी यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक इसका आया है तो एक इधर का आया है, इक्वल शेयरिंग हुई, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे गौर करो, अब यानी यहाँ पे जो है नाइट्रोजन को गौर करो, तो नाइट्रोजन के पास था कितना इलेक्ट्रॉन, 5 में से एक भी बचा हुआ नहीं है, 5 था, 5 में से एक भी बचा हुआ नहीं है। अब इस ऑक्सीजन को गौर करो, इसके पास कितना है, 6 का 6 बचा हुआ है, इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। इस ऑक्सीजन को गौर करो, इसके 4 बचे हुए, मतलब 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया है, तो ये दोनों नाइट्रोजन के और 2 इधर से ये जो है ये दोनों ऑक्सीजन के, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, तो ये दोनों नाइट्रोजन का, ये दोनों नाइट्रोजन का, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन का, ये वाला, तो एक इधर से आया एक इधर से आया, तो ये हो गया इक्वल शेयरिंग, तो कौन सी बॉन्ड होंगी, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर देखो, पहले इसकी बात कर लें, तो यहाँ पर 2 ये दिया 2 ये दिया, तो कितना हुआ, इक्वल शेयरिंग हुआ, तो कौन बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे कौन बॉन्ड बनेगा, इसका देखो ये इलेक्ट्रॉन तो दिया नहीं, ऑक्सीजन का 6 का 6 बचा हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, ये दोनों कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, लेकिन बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, डायरेक्शन किधर से किधर होगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ओर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डोनर कौन है, नाइट्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन। ये हो गया आपको HNO3 का स्ट्रक्चर, कर लोगे, चलो जल्दी से नोट कर लो। एक कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग करके देख लेना, आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा, मेरे को सब लिख के बताना है, H3PO3 H3PO2, ठीक है, नोट करो उसको, रुको, फिर खाली मैं सिर्फ आइटम का प्लेसमेंट कर देता हूँ, बाकी आपको बॉन्डिंग आपको करके दिखाना है, हो गया। होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं H3PO4, ठीक है, PO4, ये है इसका एटम प्लेसमेंट, ठीक है, आपको बॉन्डिंग दिखाना है कैसा होगा। दो हो गया, एंड तीसरा है H3PO2, ठीक है, एंड एक और ले लेते हैं H2SO4, ओके, चलो, तो ये 4 होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आपको बना के बताना है, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बता रहे हैं। चलो, तो ये था लेविस ऑक्टेट रूल, हमने अभी देखा, इसका कुछ एक्सेप्शन है वो देख लेते हैं, हेडिंग डालोगे, एक्सेप्शन ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शन ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल क्या है, इसमें सबसे पहला है हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम के पास क्या हो, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कैसा मॉलिक्यूल कहलाएगा, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा। दैट इज molecule in which central atom
have central atom has more than 8 electrons, क्या हो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल देख लो, PCl5 SF6 IF7, कैसे देखो, ठीक है। तो क्लोरीन के पास तो देखो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 7 रहता है। क्लोरीन कौन सा ग्रुप का है, फ्लोरीन के ग्रुप का, यानी 17 ग्रुप का, मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना बॉन्डिंग में दिया, ठीक है। तो इसका जो है 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इसका तो कितना है, 6 अदू 8 हो गया, इसको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इसका तो ऑक्टेट। लेकिन सेंट्रल एटम की बात हम करें तो फॉस्फोरस कौन सा ग्रुप का है, बोलो बोलो, हाँ, नानी के साथ है ना, पापा, ये पापा है, तो पापा ग्रुप का है। तो पापा ग्रुप के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो देखो इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो पांचों बॉन्डिंग में जा रहे हैं। तो इस तरह से फॉस्फोरस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। यानी यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेविस ऑक्टेट तो यही बोल रहा है, लेविस ऑक्टेट रूल का कहना क्या है कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 8 से ज़्यादा हो गया, 10 हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हुआ। बात करें SF6 का, तब देखो सल्फर के पास कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। होना कितना चाहिए था, 8। IF7 की बात करो, 3 3 6 1 7, तो कितना हो गया देखो, तो 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। इसका मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं क्या, नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये है हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। तो ये होंगे आपको ऑक्टेट रूल के खिलाफ, अगेंस्ट हो गए। चलिए जल्दी से नोट कर लो हाइपर वैलेंट को। नाउ दूसरा है हाइपोवैलेंट, नाम से कुछ पता चल रहा होगा, हाइपोवैलेंट। तो ये क्या है, जस्ट लाइक उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, वो मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कहलाएगा, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके जैसे एग्जांपल देख लो, इसके एग्जांपल है BeCl2 BCl3 AlCl3 एस एक्सेट्रा। देखो तो बेरिलियम ये कौन सा ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप, बेकार मुंगिया का सरबरा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और क्लोरीन कौन सा ग्रुप का है, 17, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 होगा। 1 2 3 4 5 6, और देखो तो यहाँ पे इसने एक बॉन्ड बनाया, इसी तरीके से दूसरे क्लोरीन ने भी बनाया। तो इसके साथ बॉन्डिंग करने के साथ क्लोरीन का तो फायदा हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 6 अदू 8 6 अदू 8। लेकिन क्या बेरिलियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ क्या, देखो तो कितना है, 2 अदू 4 इलेक्ट्रॉन है। तो होना कितना चाहिए था, 8। तो क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, नहीं फॉलो किया। नाउ BCl3 की बात करें, बोरॉन कौन सा ग्रुप का है, 13 ग्रुप का, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे मैंने प्लेस किया।
और फिर ये एक एक जो है इन सब आ गए क्लोरीन के। क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, 6 1 2 8 6 2 8 6 2 8। लेकिन क्या बेरिलियम का पूरा हुआ क्या, सॉरी बोरॉन का पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ। कितना है इसके पास, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से AlCl3 में भी क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये सब क्या है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल है, मतलब इनके सेंट्रल एटम के पास आपको 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये भी क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 2 हुआ, तीसरा नेक्स्ट क्लास में इसमें 2-3 और बचे हुए, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका 2-3 और एक्सेप्शन है वो बताएंगे, और फिर हम शुरू करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।